अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जब मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर जब से मेरे साथ है मेहराना। नाज़रीन, इंडिया के पास 30% वेल्थ है और दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब ना अमीर ही हैं अन्नेवा। और इंडिया नो डाउट ये हिस्ट्री में भी बहुत अमीर है। इसे सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे तो लोगों के हाँ सोना बहुत मौजूद होता था। बहुत सारा मतलब अमीरी थी, गरीबी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब पैसा होता था, लोग सोना। आज के दौर में अगर वही वहाँ का गरीब आज के दौर का शायद करोड़पति हो। सो एक वीडियो को देखते हैं और फिर इसके ऊपर अपनी राय पेश करेंगे कि क्या वजह है कि आज ये सारे मामला हो रहे हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, एक समय था भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। भारत के अंदर पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे देश के अंदर घरों के दरवाजे भी सोने के बना हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ये गलत है। मुसलमान नहीं आए, मुसलमान भी तो यहाँ से लूट कर अलग अलग देशों के अंदर ले गए। लेकिन आज दोस्तों वो दौर वापिस आता जा रहा है जब भारत सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हालांकि अभी जो सोने की चिड़िया है हमारे देश के अमीर बने हुए हैं, गरीबों की अभी बारी आना बाकी है। दोस्तों, आज रिपोर्ट आई है फोर्ब्स टॉप 100 रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर बताया गया है कि 2022 के अंदर भारत के 100 अमीरों की संपत्ति बड़ी है। कितनी बड़ी है? भारत के अमीरों का हिस्सा दुनिया के अंदर कितना है, और भारत की अगर अमीरों की लिस्ट निकाली जाए तो भारत के 2 अमीरों के पास कितनी संपत्ति है, और पॉलिटिक्स जो इनके अमीरों के नाम पर खेली जाती है, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आ जाएगा ये न्यूज देखने का। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कोविड पैंडेमिक का दौर था, बिजनेसमैन के लिए बहुत प्रभावित रहा, लेकिन भारत के अमीरों के लिए संपत्ति बढ़ाने वाला रहा। दोस्तों, भारत के 2 अमीर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन 2 अमीरों ने दोस्तों भारत के अंदर बहुत तरक्की की है, और इन 2 अमीरों की संपत्ति ही आज भारत के जितने भी अमीर हैं उनकी संपत्ति से तोलकर देखा जाए तो इन दोनों अमीरों के पास 30% की संपत्ति है। यानी कि भारत के अमीरों के पास 100 रुपया है ना, तो इन 2 अमीरों के पास, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास, अकेले के पास 30 रुपया है। तो ये आप समझ सकते हो। इस कोविड पैंडेमिक के बाद 2022 के अंदर भारत के अमीरों की संपत्ति, टॉप 100 अमीरों की संपत्ति $25 बिलियन क्रॉस कर गई है और $800 बिलियन हो गई है। इसी के साथ ही भारत के टॉप 10 रिचेस्ट के पास आज $385 बिलियन की संपत्ति है। इस साल अमीरों की संपत्ति $25 बिलियन बढ़ी है। गौतम अडानी की जो वेल्थ है 2021 के मुकाबले ट्रिपल हो गई है, और इस साल उनका जो फॉर्च्यून है डबल हो गया है। गौतम अडानी, आप ये जानकर हैरान होंगे कि $150 बिलियन की इनकी नेटवर्थ हो गई है। फोर्ब्स ने हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी है, वो $88 बिलियन के आसपास है। हालांकि इनकी जो रियल टाइम अभी नेटवर्थ चल रही है वो $90 बिलियन को क्रॉस कर गई है। हालांकि ये जो फोर्ब्स के आंकड़े आए हैं ये थोड़े से अब पुराने हो गए हैं, रियल टाइम में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के टॉप 12 अमीरों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। पहले नंबर पर गौतम अडानी है 150 बिलियन के साथ, मुकेश अंबानी $88 बिलियन के पास, और राधा किशन दमानी एंड फैमिली 27.6 बिलियन के साथ। कितना फर्क आ रहा है के सायंस पूनावाला, जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के चलते आपको कोविड की वैक्सीन लगवाई है। 5वें नंबर पर शिव नदार है 21.4 बिलियन के साथ। सावित्री जिंदल 16.4 बिलियन के साथ, इनका मेटल और माइनिंग का काम है। दिलीप संघवी एंड फैमिली, इनका $15.5 बिलियन का कारोबार है, नेटवर्थ है। हिंदुजा ब्रदर, उनकी संपत्ति $15.2 बिलियन। कुमार बिरला की 15 बिलियन, बजाज फैमिली की 14.6 बिलियन। ऐसे ही भारत के अमीरों की संख्या बढ़ती पर बढ़ती जा रही है। खैर, भारत की पॉलिटिक्स के अंदर अक्सर अमीरों को गलत निगाह से देखा जाता है कि भारत के अमीरों के पास इतनी संपत्ति है और हमारे गरीबों के पास आज संपत्ति कम है। दोस्तों, आपको देखना चाहिए कि इन अमीरों ने कितनी मेहनत की है। आज गरीबों के पास अगर 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो वो 2 पैसे वो ढंग से मैनेज करना नहीं जानते हैं, और मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी कला है, और ये इन अमीरों के पास वो मैनेज करने की कला है, और अपनी मेहनत के दम पर ही आज ये भारत के अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स की जो पार्टियां हैं जो इन अमीरों को भला बुरा बोलती हैं, अगर वो सत्ता में आ जाएंगी तो वो भी
इन व्यापारियों के पक्ष में नीतियां बनाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन व्यापारियों के चलते ही भारत देश की तरक्की जुड़ी हुई है। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो भारत के अंदर आज निवेश कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इन व्यापारियों के चलते उनका जो पैसा है देश के अंदर सिक्योर रहने वाला है। तो खैर दोस्तों, ये तो सारी एक पॉलिटिक्स चलती ही रहती है। अंबानी अडानी को बुरा बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश की तरक्की के लिए आज इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रही हैं। आपका क्या मानना है भारत के अमीरों के बारे में? उनकी संपत्ति बढ़ी है, कमेंट में बताइएगा जरूर। भारत के गरीबों को भी पैसा मिलना चाहिए और गरीबों को भी चाहिए कि अपनी हुनर को वो निखारें। आप क्या कहते हैं जी, आपका क्या कहना है? अमीरों को चाहिए, गरीबों को पैसा बांटते सारा। नहीं, मतलब ये तो आपने बात ही ख़त्म कर दी ना। बात तो ये, इसको मजाक में तो लेने की मेरे ख्याल में बात नहीं। हम तो बात करेंगे अब थोड़ा सा और तरीके से कि पहले नंबर पे तो इस वीडियो में एक चीज़ ये कही गई जी कि भारत में ये अंग्रेज़ आए और मुसलमान आए और वो लूट के ले गए। यकीनन भारत में जो है वो अंग्रेज़ों का भी राज्य रहा, उससे पहले मुसलमानों का राज्य था और फिर अंग्रेज़ों का था, और फिर वो जब आया और एट द एंड फिर सारा मामला जो है वो पार्टीशन और वो सारा हो गया। लेकिन ये बात कहना कि पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान बन गया, उससे पहले अंग्रेज़ थे और वो गोल्डन एरा था भारत का। उससे पहले भी जब राज्य होता था, जब मराठा राज था, मुग़ल एम्पायर था, और ये वही लोग हैं, इनके पास बहुत, ये उस वक़्त के, ये भारत के ही लोग हैं और ये यहीं पे हैं। आपने, और ना सिर्फ ये, बहुत से मूवीज़ भी इस पे बन रखी हैं। अगर आप हिस्ट्री को भी पढ़ें तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भारत में ही थी। और अगर मुसलमान भी कहा जाए तो मुसलमान जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर बनाए वो भी यहाँ के थे और फिर वो यहीं पे रहे और यहीं पे मर गए। आज देखते हैं आप पाकिस्तान में, इस बरसगीर में उनकी आपको जो है वो दरबार और मज़ार वगैरह सारे मिलेंगे, इवन दो हिंदुओं के, सिखों के, तो ये सारे तो इसी में थे। हमें जो है इस नहज पे पहुंचाने वाले में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो रहा है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने जब आए वो किसी और मकसद से, और फिर आगे उन्होंने जब वो अपना सिलसिला एक और ही शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ जो है बरतानिया वाले, उनका कंसेप्ट इस बरसगीर में बहुत नहीं पाया जाता था। यहाँ पे मुस्लिम का कंसेप्ट था, हिंदू का कंसेप्ट था, इवन दो और था, सिख का था, ईसाइयों का भी कंसेप्ट बहुत कम था ही नहीं। तो जब ये आए तो फिर ये सारी चीज़ें बनी। तो ये ना सिर्फ हिंदुओं का नुकसान हुआ, ये इवन दो मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। और यही वजह है कि आज जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त इतनी ज़्यादा हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। शायद उस वक्त अगर पार्टीशन होती, सारा कुछ होता, अंग्रेज़ों ने पैसा ना लूटा होता और फिर वो एट द एंड ये चीज़ें ना होती। और ये पार्टीशन में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल रहा वो रहा भी अंग्रेज़ों का ही। जब उन्होंने आगे करना शुरू कर दिया तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें, वो एक बहुत बढ़िया, अगर इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में जाए तो वो एक और ही चीज़ जो है वो खुल के सामने आएगी। मैम, जो भी बात की जाए, जब से हमने देखा है कि मतलब अमीर तरीन इंसान है, तो एक बात बिल्कुल ठीक की है कि अमीर तो कोई भी हो सकता है, बट उसको लेके चलना अपने नाम को, उसको मैनेज करना और तरक्की करना, आगे से आगे जाना, ये बहुत बड़ा ये इंडिया में शायद ये कॉन्सेप्ट हमें कम मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन अमीर है। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ज्यादा अमीर है, इवन तो दूसरे नो डाउट अमीर तो हैं, लेकिन जो चंद एक बड़े बड़े नाम हैं उनमें वही पॉलिटिशियंस हैं जो अमीर हैं। पाकिस्तान में शायद दूसरे मामलात में लोग जो हैं वो चंद एक मिलेंगे आपको लेकिन यहाँ पे आपको पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हमारे पॉलिटिशियंस मिलेंगे, वो ज़्यादा अमीर है। सो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सरकार यहाँ पे जो है ना वो और ही तरीके से चीज़ें चल रही थी। बाकी ये बड़ी अच्छी अदानी साहब जो कि बिल्कुल 150 बिलियन पे आया, फिर अंबानी वो उनसे हाफ पे है तकरीबन 88 पे, फिर उससे कम आओ तो फिर और फिर वो बहुत कम हो जाता। और यहाँ इन्होंने एक और बात की कि गरीबों के लिए भी, तो मुझे लगता है कि जो मतलब इन्होंने भी कोई स्ट्रेटेजी लेके चले हैं ना मैम। आप ये तो नहीं कहते कि सब कुछ आपके सामने खुल के पड़ा होता है, मेहनत तो हर इंसान ने क्यों देख टाइम के साथ, और मुझे लगता है कि इनसे सीखना चाहिए, यही हो सकता है। बस ठीक हो गया। अब आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इसके साथ आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों के जाने दुआ में रखें। अल्लाह ने।